येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 13 12 चैप्टर 12 प्रयास संख्या 47। तो हम सुन रहे थे कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के सारे भक्त एक एक करके भाव में नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु से रुका नहीं गया, वो भी नृत्य में भाग गए और नित्यानंद प्रभु जो अभी तक अवधूत के रूप में थे, भाव में थे, अब वो भी उस नृत्य में कूद गए। उस नृत्य में समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कोई किसी का पैर पकड़ रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई रो रहा था, कोई चरणों की धूल उठा ले रहा था एक दूसरे की। दैट वॉज द मूड। केबा कार गला धरी कर ये रोदन केबा कौन रूप करे नाया वर्णन। कोई किसी के गले लगकर रोने लगा। कोई क्या कर रहा था इसका वर्णन कर पाना असंभव हो गया। यानी कि सब लोग परम भाव में आ गए। जैसा हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं कि भाव में आकर रो देना, उत्साहित हो जाना, अष्ट सात्विक विकार ये कब पैदा होते हैं? जब जैसे हम सुनते हैं कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद रुचि, आसक्ति इत्यादि। तो ये जो आसक्ति है, ये जो रुचि है, ये जो एक्साइटमेंट है, इसको पैदा करने के लिए क्या आवश्यक है बताइए? क्या बताया हमने? अब जो बताया उसमें से बताइए ना। साधु संग, रुचि आसक्ति से पहले क्या था? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होना आवश्यक है। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक किसी भी स्टेज में हमें आनंद नहीं आएगा जीवन में, कभी भी। अभी हम अक्सर चर्चा करते ही हैं कि लोग बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सबसे बेस्ट में कहाँ रहना चाहेंगे आप लोग? दुनिया, यूके, स्विट्जरलैंड में, यूरोप, इन अदर वर्ड्स। एंड द यूरोपियंस दे आर नॉट हैप्पी। जो वहाँ रह रहे हैं दे आर नॉट हैप्पी। तो फिर हम क्या करें अब हैप्पी रहने के लिए? कि अनर्थों को हटाएं। अनर्थ हटने से आदमी किसी गांव में भी प्रसन्न रह सकता है, खुश रह सकता है। और अनर्थ नहीं हटेंगे तो कितना भी एक्यूमुलेट कर ले, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल टू बी हैप्पी। प्रसन्नचित, एक्साइटमेंट, भाव, रोना, ये सारी फीलिंग मिसिंग है, आ ही नहीं सकती हैं। समझिए इस बात को। ये जो हम अक्सर बात कर रहे हैं सरलता में है।
सरलता उसी के हृदय में जिसके हृदय में अनर्थ नहीं है। अनर्थों को हटाने के लिए भजन क्रिया करनी पड़ती है। भजन क्रिया भक्तों के साथ में होती है, तो उसके लिए साधु का संग करना पड़ जाता है, उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता पड़ जाती है। हाँ, तो श्रद्धा इज़ द बेसिक थिंग। और संशय आत्मा विनश्यति, जिसके हृदय में संशय होता है उसका विनाश हो जाता है। लेकिन जिसके हृदय में संशय नहीं होता है, श्रद्धा होती है, वो साथ में भजन क्रिया कर पाता है। और जो भजन क्रिया कर पाता है उसका क्या होता है? क्या होता है भजन क्रिया? फटाफट फटाफट अनर्थ निवृत्ति होते हैं। जागृत अवस्था में सुनिए, अनर्थ निवृत्ति होने से क्या होगा? हाँ, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये जो हम बातें सारी सुन रहे हैं, ये वो वाली बातें हैं। वरना इतना जीवन का आनंद कैसे लिया जाए, ये कमरे में ले रहे हैं। नवदीप बड़ी साधारण सी जगह है, जगन्नाथपुरी भी साधारण जगह है। आप गंभीरा में जाएंगे, श्रीवास आंगन में जाएंगे, वेरी नॉर्मल प्लेस। स्मार्ट बाजार नहीं है वहाँ पे, बट पीपल आर हैप्पी, दे वर हैप्पी। झरने भी नहीं गिर रहे हैं वहाँ, और नदी है या समुद्र है। समुद्र में पानी खारा है, ज़्यादा देर स्विमिंग का आनंद नहीं ले सकते आप, लेकिन दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी। इतने हैप्पी कि जो आप सुन रहे हैं घटनाएं। हाँ, गंगा जी का तट है, लंबा चौड़ा तट है। तैरने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, बहाव तेज है, घड़ियाल भी हो सकते हैं। यहाँ तो छोटे मोटे झरनों में डूबेगा भी नहीं आदमी। लेकिन वो लोग इतने आनंदित थे कि कह रहे हैं वो रो रहे हैं, गले लग के रो रहे हैं एक दूसरे से, आनंद में। वाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि अनर्थ चले गए। जब तक अनर्थ नहीं जाएंगे तब तक जिंदगी में आनंद नहीं आ सकता है। खोल बेचा श्रीधर वॉज टोटली सेटिस्फाइड एंड टोटली हैप्पी फ्रॉम हिज लाइफ। उसका काम केवल केले के पत्ते बेचना था, और उस व्यक्ति को भगवान ने पर्सनली बुला के ग्लोरीफाई किया। आप जरा सोचिए, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कह रहे हैं इसका वर्णन करना असंभव है। प्रभु कर या कारो किछु भय नहीं, प्रभु भृत्य सकल ना चाहिए एक ठाई। प्रभु के साथ होने पर किसी के हृदय में भय नहीं था। नोबडी वाज वरीड, ओ कृष्णा इज विद अस, गुरु एंड वैष्णवा हमारे साथ हैं, अब क्या सोचें कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। नहीं, अगर यही सोचते रहेंगे तो लाइफ निकल जाएगी। हाँ जी, कौन सा घर बेटर है? नोएडा की कौन सी सोसाइटी, कहाँ गए? मैं देख क्यों नहीं रहे प्रभु जी? हो रहे नोएडा की कौन सी सोसाइटी थी प्रभु जी? हैं? हाँ हैं? प्रिस्टीन, प्रिस्टीन, वेरी प्रेस्टिजियस प्रिस्टीन। उसके सामने गाजियाबाद का अपार्टमेंट का 2nd फ्लोर कैसा है? बिना लिफ्ट के। जरा देखिए, दिस इज एन एग्जाम्पल एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल लाइक दिस। आप उस सोसाइटी में जाइए, जरा आपको लगेगा यार ज़िंदगी यहीं बितानी है। कईयों को ऐसा लग सकता है, बट क्या करें, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। दे इवन डोंट हैव इट, मैनी पीपल डोंट हैव इट, दे एस्पायर फॉर इट, बट उनके पास है नहीं। लेकिन जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं? ये सोचने की बात है कि आनंद किस चीज़ में है? कमरों में। सो मेनी ईयर्स बीत चुके हैं ऐसी यात्राओं को करते हुए। वेरी दुख की बात है कि आज भी हम यही चर्चा कर रहे हैं, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा कमरा, ये मेरा कमरा, इसमें ये बेटर है और इसमें ये बेटर नहीं है। और वहाँ वो प्रेस्टीन को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, गाजियाबाद। सोचने की बात है कि कहाँ पर आनंद है। सोचिए ना, गायन्ति यत्र मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भगवान है वहाँ ऑपुलेंस भी है। लेकिन वो ऑपुलेंस किसको कहते हैं ये भी समझना पड़ेगा। व्हाट इज ऑपुलेंस? ऑपुलेंस इज आह्लाद, प्रहलाद, आह्लाद।
वो आनंद, वो ऑपुलेंस है। प्रफुल्लित मन, खुश मिजाज हृदय, ये ऑपुलेंस। नहीं तो आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग कॉस्मोसाहट ही है। और इस तरीके से इतने साधारण सेटअप में कई सारे भक्तों ने अपने अच्छे अच्छे घरों को छोड़कर, इट साउंड्स वेरी नाइस कि दिल्ली की गर्मी से दूर इन पहाड़ों की वादियों में 1 महीना बिताया जाए तो कितना बढ़िया है। पर उन 1 महीने में आप बिता के दिखाइए जरा ना। आप 1 हफ्ते में उचाट आ जाए आपका मन इन पहाड़ों से। और कैसे रहा जाए और कैसे हड्डी तोड़ गए। हाँ, इतना प्रचार तो वहाँ नहीं किया जितना प्रचार यहाँ कर दिया। कष्ट है उसमें। सड़कों में बना जा जाके दूसरों से मिल के, अननोन प्लेसेस, अननोन चेहरे, उनसे कनेक्शन बनाना। लिविंग इन आवर ओन प्लेस, हाउ इजी इट इज़। नहीं, हमें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बीच में प्रचार करना कितना आसान है। और एक नई जगह में जाना, पीपल, हम लोगों से कोई अपनी जगह में आने नहीं देता आपको। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपेंड हेयर ऑल्सो। लोग चाहते नहीं थे हम आएँ, क्योंकि वो जानते नहीं थे हमें। उनके हृदय में अपनी जगह बनाना और फिर यहाँ के लोगों के को कुछ देना, तो ये बलिदान की बातें हैं। लेकिन इसमें क्या है? आनंद है। आनंद इस चीज़ में इसलिए कोई व्यक्ति 1 महीना बिता सकता है, बाय गिविंग, नॉट भोगने से नहीं बिता सकता। भोग के देख लिया आप, कहीं जाइए, हम लोग तो खूब घूमे हैं इस्कॉन में आने से पहले, पहाड़ों में इधर उधर, और 3-4 दिन में ऐसा लगता था बस चलो यार बहुत हो गया, वेरी डिफ़िकल्ट। कहाँ अपने घर में हर चीज़ व्यवस्थित है, हर जगह पर है। यहाँ पे ये किट, वो किट, ये बैग, वो बैग, सूची मुची सब घुछड़ा पुछड़ा, नीचे उतरो तो एक पैर लगे किसी दूसरे आदमी के ऊपर। बाथरूम के लिए क्यों अपने घर में जाते थे, वो उस बाथरूम में, मैं इस बाथरूम में, दोनों बैठ गए जब करने, एंड वी हैव टू वेट सो मैनी थिंग्स। गंदगी। अब कहाँ हमारे घर चमकते हुए हैं, कहाँ ऐसी चमक रहती है जब जाते हैं तो। अब या तो 5 स्टार में रह जाए, आप निकलेंगे और वो पूरा रूम को क्लीन कर देगा। 5 स्टार में कितने दिन रह लेंगे आप? 1 दिन में उसके। तो ये सोचने की बात है। ये यहाँ पर हम बता रहे हैं, किसी के हृदय में कोई भय नहीं था, बता रहे हैं। प्रभु कर आयो कारो किछु नहीं भय नहीं। प्रभु तथा उनके भक्त सब एक ही स्थान पर एक साथ नृत्य कर रहे थे, आनंद में थे। बस यही उनको आनंद था कि हम हैं, भगवान हैं, भक्त हैं और हम नृत्य कर रहे हैं। नित्यानंद चैतन्य करिय कोला कुली, आनंद नाचे न दुई प्रभु कुतूहली। नित्यानंद और चैतन्य प्रभु ने परस्पर आलिंगन किया और दोनों ही अपूर्व आनंद से निमग्न होकर आनंद पूर्ण भाव में नृत्य करने लगे। दे वर टुगेदर। हमारे गुरु महाराज हमेशा इस बात को बोलते थे, फेमस स्टोरी ऑफ पचेदास। भगवान पचेदास को क्या बोलते हैं? कहते आई एम वेरी हैप्पी, इतना प्रसन्न हूँ कि आप जो मांगो दे दूंगा, बिकॉज आप लोग साथ में भक्ति कर रहे हैं, यू आर टुगेदर। क्यों? भगवान जानते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट साथ में भक्ति करना। अकेले अकेले भक्ति करना बड़ा आसान है, साथ में भक्ति करना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? क्योंकि एक दूसरे की वो भाई कुछ असुविधाएं उसमें होती हैं, मैं मेरा तू तेरा हो जाता है, वेरी डिफ़िकल्ट। और जो उसको त्याग कर उसके ऊपर उठकर भक्ति और सेवा कर पाए, वो भगवान को अति प्रिय है। ध्यान रखिए, अपने हक के लिए लड़ना कुत्ता भी जानता है। आप जाइए उसकी गली में, कुत्ते की गली में जाइए, क्या होता है? हाँ, कहते हैं ना अपने गली में तो कुत्ता भी शेर है। मेरा एरिया है, व्हाट यू आर डूइंग हियर, माई एरिया। तो इसलिए ये तो आसान है हक के लिए लड़ना, लेकिन हक दे देना डिफ़िकल्ट है। और जो देता है उसको मिलता क्या है? उसको तो लॉस ही होता है ना, उसको भगवान मिलते हैं, जैसे खोल बेचा को मिले। तो ये आनंद से गले मिलकर नृत्य कर रहे हैं। अब क्या इस कथा में बताया जाए आपको? ये प्रसंग तो कई बार सुने, बैठ के गले मिलते थे प्रभु जी, नाचते ही थे प्रभु जी, रोते ही थे प्रभु जी। कुछ बताइए, कुछ कथा में बताइए। तो क्या वृंदावन दास ठाकुर का दिमाग काम नहीं कर रहा था जो इसी चीज़ को लेके जा रहे हैं? वो इसमें कोई कथा है कि बैठ के वो गले मिल रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं? यही तो लिखा है ना, यही लिखा है ना।
तो क्या निकालें, इसमें कुछ निकालना ही होगा ना इसमें से, या इसको पढ़ के फटाफट आगे जाएं और कुछ स्टोरी निकालें। एक दिन ऐसा हुआ, चलें आगे। पृथ्वी कंपिता नित्यानंद पद ताले, देखिए आनंद सर्व गणे हरि बले। नित्यानंद प्रभु के नृत्य के चरण ताल से पृथ्वी कांपने लगी, सोचिए। और यह दृश्य देखकर सभी भक्त आनंद से उन्मत्त होकर जय घोष करने लगे, हरि हरि। इतना भयंकर नृत्य किया उन्होंने, पृथ्वी। हाँ, हमारे भक्त भी कई बार अगर किसी फ्लोर पे नाचते हैं तो थम थम थम, देखा आपने? अब ग्राउंड फ्लोर पे नाच रहे हैं तो नहीं महसूस होगा, लेकिन अगर कभी किसी भी फ्लोर में आप नाचोगे तो आपको महसूस होगा, छत हिलती हल्की सी। प्रेम रस से मत दुई वैकुंठ ईश्वर, नाचे न लई सब प्रेम अनुचर। दोनों वैकुंठपति प्रभु नित्यानंद और गौरांग प्रेम रस में पूर्णतः मतवाले होकर अपने भक्त गणों के साथ आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। यही लिखे जा रहे हैं बस। रेयर थिंग, रेयर थिंग, कोई आनंद में नाचे, रेयर थिंग। क्योंकि हृदय में आनंद बचा नहीं है। आपको क्या लगता है, आप ढूंढिए, हृदय में आनंद बचा है? हाँ, क्यों नहीं बचा पता है? अनर्थ, निरंतर ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा हो गया, अनर्थ 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 अनर्थ। शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। आनंद के साथ नृत्य, इसलिए इसको एक एक श्लोक को बार बार लिखा जा रहा है। मतवाले होकर दोनों नाचने लगे। मतवाला वही घोड़े बेच के, सुना आपने? घोड़े बेच के सोना, ये घोड़े बेच के नाचते थे। घोड़े बेच के मतलब अकिंचन, कुछ है ही नहीं, मान भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है, पैसा भी नहीं है ही नहीं कुछ, नाच रहे हैं बस उन्मत्त की तरह, अवधूत की तरह। ऐसा बार लीला प्रभु ना ही परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव मात्र कहे वेद। यद्यपि वेद केवल आविर्भाव तिरोभाव की भाषा में भगवान की लीलाओं को व्यक्त करते हैं, किंतु वास्तव में लीलाओं का कभी कोई अंत ही नहीं है। तिरोभाव में लीला समाप्त, आविर्भाव में लीला शुरू। वो कहते हैं तिरोभाव में लीला समाप्त नहीं होती है, कहीं और चालू हो जाती है। ये लीला नेवर एंडिंग है भगवान की। यही मत सर्वदिन। और लीला क्या है? नाच रहे, लीला में पता नहीं क्या बताया अब तक, कोई लीला बताई? नाच रहे, आलिंगन कर रहे हैं, आनंद में नृत्य कर रहे हैं, परम आनंद। एसी रूम रहा होगा। नवदीप में गर्मी कैसी होती है? भयंकर गर्मी होती है। कमरे में नाचना, घुटन, कितने लोग होते होंगे? फूल रहता था तो पसीने आते होंगे। महाप्रभु तो भगवान है, बाकी तो भगवान नहीं है। महाप्रभु तो सच्चिदानंद बॉडी में रहे होंगे, लेकिन बाकी जन कैसी बॉडी में रहे होंगे? भौतिक बॉडी में ही रहे होंगे, तो उनको दिक्कतें भी हुई होंगी। नाच रहे होंगे साथ में। कितने घंटे नाचे? 21 घंटे। वो नाच ही रहे हैं, पूरी रात नाच रहे हैं, पूरा दिन नाच रहे हैं। हाँ, तो ऐसा भाव पैदा करने के लिए अनर्थ निवृत्ति आवश्यक है। कह रहे एही मत सर्वदिन प्रभु नित्य करी, बसी लेना सर्वगण संगे गौर हरि। इस प्रकार पूरे दिन गौर हरि ने भक्तों के संग में प्रेममयी नृत्य लीला संपन्न करी, और फिर अंत में सभी भक्तों के साथ विराजमान हो गए। प्रेममयी नृत्य लीला संपन्न करी जो उन्होंने कृष्ण रूप में गोपियों के साथ करी, आज वो सबके साथ कर रहे हैं। और हम भी कर सकते हैं, बाय द वे, हम भी नाच सकते हैं। हाथे तीन ताली दिया श्री गौर सुंदर, सबारे कहेन अति आमाया उत्तर। तदंतर गौर सुंदर ने 3 बार अपनी करतालियां बजाई और सभी के समक्ष अत्यंत सरलतापूर्वक और निष्कपट भाव से अपना वचन प्रकट किया। हाँ, शांति, सुनिए सुनिए, ऐसा किया उन्होंने। प्रभु बोले ए नित्यानंद स्वरूपे, एक रहे भक्ति श्रद्धा से करे हमारे। इहान चरण शिव ब्रह्मार वंदित, अत एव इहाने करी सब प्रीत। तिला देख इहाने यहाँ द्वेष रहे, भक्त हई लेओ से अमार प्रिय नहे। प्रभु ने कहा जो कोई इस नित्यानंद स्वरूप में श्रद्धा एवं भक्ति करता है, वास्तव में वह मुझ में ही श्रद्धा और भक्ति करता है। इसलिए हरे कृष्णा अच्छी बात है, वो तो करना ही है, लेकिन नित्यानंद में श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, क्या मंत्र है नित्यानंद का?
हाँ हाँ नहीं, ये वाला याद किया है। दूसरा दूसरा मंत्र क्या है? नित्यानंद अहम नौमी, सर्वा क्या है? सर्वानंद करम परम, हरि नाम प्रदेन देवम, मैं बोलते बोलते भूल रहा हूँ, अवधूत शिरोमणि, हरि नाम को देने वाले हैं ये, हरि नाम में रस पैदा करने वाले हैं नित्यानंद, या गुरु या वैष्णव। तो जब भी हम नित्यानंद बोलें तो उससे अभिप्राय है कि नित्यानंद के दूत, गुरु परंपरा, वैष्णवगण, ये हमें नाम देते हैं, हरि नाम देते हैं, हमें हरि नाम में रस देते हैं। इसलिए जो इनके प्रति श्रद्धा करता है वही भगवान के प्रति श्रद्धा करता है। इनके चरण कमल ब्रह्मा और शंकर जैसे महान देवताओं द्वारा भी वंदनीय है। अतः तुम सभी नित्यानंद प्रभु में प्रीति रखो। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में इनके प्रति तिल मात्र भी द्वेष है तो भले ही वो भक्त क्यों ना हो, वो मेरे लिए प्रिय नहीं है। अब देख लीजिए, इवन हम भक्त बन, हमें लग रहा है कि हम भी तो भक्त हैं, वही थोड़ी है, लेकिन हमारे हृदय में भी द्वेष है, ईर्ष्या है, तो भगवान कह रहे हैं तो वो मेरा भक्त नहीं है। उसको कोई इल्यूजन होगा कि वो मेरा भक्त है, उसको भ्रम है कि मेरा भक्त है। एक दिन उसको रियलाइज़ होगा कि वो भगवान उसको चाहते नहीं है। इहान वाता से लागी बेक यार गाय, ताहा रे हो कृष्ण न छड़ी बे सर्व थाय। जिस व्यक्ति के शरीर को नित्यानंद प्रभु के अंग सन्निकट से होकर निकली वायु स्पर्श करती है, उस व्यक्ति को कृष्ण किसी भी स्थिति में कभी त्यागते नहीं है। समझ में आया? हवा निकल गई, वो भक्तों, नित्यानंद प्रभु के यहाँ से हवा निकली, कुछ टच करती है उनको, और वो आपके नाक पे पहुँच गई, आपके शरीर में टच करी, तो भगवान उसको भी कह रहे हैं उसको भी मैं कभी त्यागूंगा नहीं। लेकिन ये किसके साथ होगा? अब आप जैसे नॉर्थ में, पंजाब में, और वो नित्यानंद प्रभु इस वक्त चेन्नई में मान लेते हैं, हवा निकली तो पहुंच गई आप तक। अब मानसून के बादल तो पहुंच नहीं रहे, वो कैसे पहुंच जाएगी हवा? एज इट इज़ बोलिए, एज इट इज़, बढ़िया बढ़िया तात्पर्य मत बोलिए। यू हैव टू बी इन चेन्नई, तब हो गए। बोला नहीं, मानसून तो पहुंच नहीं रहा यहाँ तक, हवा कहाँ से पहुंच जाएगी? चेन्नई जाना पड़ेगा ना वहाँ। मैंने अभी कुछ बताया, वो भी मैं ही बता रहा हूँ, जो मैंने बताया था, लेकिन अभी भी मैं ही बता रहा हूँ। समझ में आया? कहाँ जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। यू हैव टू बी देयर। क्या मतलब हुआ उसके? उनके सन्निकट, उनके हवा निकली, आप कह रहे हो अच्छा, तो फिर बोला ही कि उन्होंने कि उनके शरीर को छूती है हवा निकली, फिर तो आप कहीं भी रहो। यू हैव टू बी देयर। जब दिखोगे तो वो कुछ बोलेंगे, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, लेकिन साथ में रहने में समस्या भी है। फिर जो समस्या को सहने के लिए तैयार है, ये शास्त्र बता रहे हैं, हमने तो बताया नहीं। यानी कि भक्तों के हवा, यहाँ से जो हवा निकल रही है इस वक्त, वो पीछे कोई बैठे थे अभी नहीं है, यह हवा अगर वहाँ तक पहुँची तो भगवान कह रहे हैं उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, उसको भी अपना लूँगा। ये इतने महत्व बता रहे हैं भगवान। शोनिया प्रभुरवा के सर्व भक्तगण, महा जय जय ध्वनि करिला तखन। प्रभु के वचनों को सुनते ही सभी भक्तवृंद अत्यंत आकर्षित हो गए, हर्षित हो गए और बोलने लगे जय जय। भक्ति करी ये सुनए ये सब आख्यान, तार स्वामी हय गौरचंद्र भगवान। जो भक्ति पूर्वक इन समस्त दिव्य कथाओं को श्रवण करता है, गौरचंद्र भगवान उसके स्वामी बन जाते हैं। लेकिन जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, जो तार्किक है, वो फिर से तर्क लगाएगा इसमें, ये क्या बात हुई, हवा निकल गई वहाँ से हवा, हाँ वाह, इसका मतलब भक्त अगर कुछ गैस पास कर दें, हाँ, तो भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं दूसरे व्यक्ति को। तर्क लगा सकते हैं आप। अब यही सच्चाई है, ऐसा लिखा है तो क्या बताएं, एज इट इज़। इसलिए कह रहे हैं जो भक्ति पूर्वक इन समस्त दिव्य कथाओं को श्रवण करता है, भगवान उसके स्वामी बन जाते हैं, नहीं तो गौर मिले ना। नित्यानंद स्वरूपेर ऐसा कल कथा, ये दे खिल सेता हार जाना ये सर्वथा। जिन भक्तों ने नित्यानंद स्वरूप की इन समस्त लीलाओं का दर्शन किया, वे ही वास्तव में उनकी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। एमत कत नित्यानंदेर प्रभाव, जाने यत चैतन्य प्रिय महाभाग। केवल श्री चैतन्य के परम प्रिय और महाभाग्यशाली पार्षद ही नित्यानंद प्रभु की असीम प्रभाव शक्ति को वास्तव में जानते हैं। सच बात है, दुनिया में लोग
बलराम के लिए कह लीजिए, बलराम जी के बारे में जानते नहीं, बलराम जी की इतनी महत्व है। नित्यानंद बलराम मोर इम्पोर्टेंट देन कृष्ण हिमसेल्फ, क्योंकि वो कृष्ण को देने वाले हैं। हाँ, इसलिए बलराम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नित्यानंद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जानते नहीं, केवल महाभागवत भगवान के इस अनुचर, इस गुरु परंपरा के अंतर्गत रहने वाले ये लोग जानते हैं वास्तव में। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पदयुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र को ही अपने प्राण और जीवन स्वरूप मानकर मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों की महिमा का गान करता हूँ। कौन कौन सी सेंसेशनल कहानी सुनी आपने? कुछ स्पेशल डांस नृत्य किया? तो नृत्य में वो कौन सा नृत्य बताया, उसमें कुछ खास रहा होगा? भरतनाट्यम? ये कह रहे हैं भाई, ये सुना कि जमीन हिल गई, ऐसे नाचे कि जमीन हिल गई। आनंद में थे, जय जय कर रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, पद धूली ले रहे थे, जोश में थे, जोश में बेहोश हो गए और गले लगा रहे थे, इतने प्रेम में थे कि वो चाबी के छेद से निकल गए, रो रहे थे, हास परिहास, चरण छू रहे थे। तो ये सब चल रहा था। तो ये सब सुनने से एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आता है कि ऐसे आनंद में भी रहा जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भक्तों के साथ में रहना पड़ेगा, ताकि उनके शरीर की हवा हमें टच कर जाए, और अनर्थों को हटाना पड़ेगा। अनर्थों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भजन कीर्तन, भजन क्रिया, श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। कायदे से तो ऐसा श्रवण कमन ऐसी यात्राओं में 4-4 घंटे होना चाहिए। आपको मालूम है, एक बार बता रहे थे हिज होलिनेस राधानाथ महाराज बैठे थे शिवास आंगन में, वो बता रहे थे उनके शिष्यगण। तो कह रहे थे हम लोग शिवास आंगन में बैठे, तो आई थिंक वो कह रहे थे 3 या 4 बजे क्लास चालू हुई और क्लास 11 बजे ख़त्म हुई रात को। और सारी प्लानिंग, प्रसाद वसाद प्लानिंग में नहीं था, ये प्रसाद वसाद सब चौपट हो गई, प्लानिंग सारी। प्रसाद आया, पढ़ाई रहा। और महाप्रभु वो सॉरी महाराज की एक वो है तरीका, वो बोलते हैं थोड़ी देर में, ये कथा कौन सुनना चाहता है? तो सब बोलते हरि बोल। अब मजबूरी में बाकियों को भी हरि बोल बोलना पड़ता है, तो वो अगली कथा चालू कर देते थे। तो जितने भी पास टाइम श्रीवास आंगन में हुए, कह रहे हैं उन्होंने सारे वहाँ कर डाले और रात के 11 बज गए। अब सोच लीजिए कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। अब ऐसा भाव हमारा नहीं है, इसलिए गागर में सागर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यही करना है। तो भजन क्रिया करनी है, कहने का मतलब है भजन क्रिया। और भजन क्रिया किसके साथ करनी है? साधु भक्त के साथ में करनी है। उसके लिए क्या करना जरूरी है? श्रद्धा। उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा मतलब क्या होता है? संशय ना होना, संशय ना होना, जैसा बताया जाए उसके लिए करने के लिए तत्पर रहना। संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। इसलिए भक्ति में यदि आगे बढ़ना है तो पहला गुण ही यही है, श्रद्धा। श्रद्धा से ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन हम डाउटफुल कैरेक्टर हैं हमेशा से ही, हमें हर चीज़ में संदेह होता है, इसलिए हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए कभी हम ऐसे नृत्य नहीं कर पाएंगे। हमारा चेहरा लटका ऐसा ही रहेगा, सब कुछ मिल जाने के बाद भी, धन संपत्ति मिलने के बाद भी। इसलिए संसार में धन संपत्ति इकट्ठे करने का प्रयास मत कीजिए, अनर्थों को हटाने का प्रयास कीजिए। हाँ, साधु के संग में, भक्तों के संग में भजन क्रिया करिए, गले लगाइए, पैरों के धूल लीजिए, हरे कृष्णा करिए, जय जय बोलिए और फिर आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।